जवाहर इंजीनियर्स जो नेक्स्ट वैकेंसी आई है वो नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एनपीसीसी की तरफ से आई हुई है। ये जो एनपीसीसी है ये एक पीएसयू कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है और इसका अलग अलग जोन है। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये एमपी जोन ऑफिस से आई है, यानी कि ये इसका जो लोकेशन रहेगा वो आपका भोपाल या फिर एमपी के इर्द गिर्द रहेगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज की ओर से है। इसमें जो वैकेंसी की जो रिक्रूटमेंट है वो वॉक इन इंटरव्यू है, यानी कि डायरेक्ट इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन है। तो इसमें जो हम लोग का एनपीसीसी है इसको अर्जेंट नीड है साइट इंजीनियर सिविल, यानी कि इसका 6 पोस्ट है। और सीनियर एसोसिएट ऑफिसर सपोर्ट्स के लिए एचआर, और इसे और नॉन टेक्निकल पोस्ट है। तो हम लोग टेक्निकल पोस्ट में बात करते हैं। टेक्निकल पोस्ट में जो है वो साइट इंजीनियर की 6 वैकेंसी है, जिसमें यूआर 2, ओबीसी 2, एससी 1 और एसटी 1। टोटल 6 वैकेंसी। इसमें आपको जो पेमेंट मिलेगा वो 33,750 रुपये पर मंथ मिलेगा। इसमें जो आपका एलिजिबिलिटी है ये आपका बीटेक होना चाहिए कोई भी इंस्टीट्यूट से, रेगुलर कोर्स में यूजीसी या फिर एआईसी अप्रूव से। इसमें आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं बोला गया, यानी कि आप फ्रेशर है तो आप यहाँ से एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। ये पीएसयू कंपनी है। बाकायदा प्राइवेट कंपनी में जाइएगा उससे अच्छा है कि आप एक पीएसयू कंपनी से जाकर एक्सपीरियंस लीजिए जहाँ आपको एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा। इसमें अलाउंस भी है कि अलाउंस क्या है कि एम्प्लॉय को पीएफ के लिए 12% और मेडिकल अलाउंस 1250 रुपया हर महीने दिया जाएगा कंपनी की ओर से। इसमें जो अपर एज लिमिट दिया हुआ वो 40 साल दिया हुआ है, जो कि काउंट होगा 31 मार्च 2026 तक। इसमें रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन भी है एस सी एस टी ओबीसी और एक्स सर्विस में या फिर पीडब्ल्यूडी एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स के हिसाब से। तो जो भी बच्चे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो लोग उसका कैटेगरी का क्लेम कर सकते हैं, उसका बेनिफिट ले सकते हैं। द कैंडिडेट विल पोस्टेड एनीवेयर इन मध्य प्रदेश, यानी कि जो आपका जॉब लोकेशन होगा या फिर मध्य प्रदेश स्टेट में कहीं पे भी हो सकता है। जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं उन लोग को वाकई इंटरव्यू में आपको अपीयर करना है। उसके लिए ब्रीफ में दिया हुआ है कि जो नॉन टेक्निकल पोस्ट वाले लोग हैं उनका 30/6/2026 को, और जो 29 तारीख है उसमें साइट इंजीनियर सिविल में 29/6/2026 को उस लोग को बुलाया गया, जिसमें 6 पोस्ट की रिक्रूटमेंट है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात ये है कि अगर 6 पोस्ट आप देख रहे हैं इसमें साफ साफ यहाँ पे ये भी चीज लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट है उनका जो सीट है वो आइदर कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको बढ़ाया भी जा सकता है या घटाया भी जा सकता है। तो यहाँ 10 नंबर पॉइंट पर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ पोस्ट इंडिकेट्स आर हियर टेंटेटिव में बी इंक्रीज और डिक्रीज टाइम ऑफ सिलेक्शन। तो इसको घटाया और बढ़ाया भी जा सकता है, तो कुछ 6 पोस्ट को फिक्स मान के नहीं चलना है। फिर जो वॉक इन इंटरव्यू होगा इसका लोकेशन दिया हुआ है, आपको 10 बजे से आपको रिपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो एटलीस्ट 10 बजे तक आपको पहुंच जाना है, आपको कोशिश करने से पहले इस लोकेशन में पहुंचना है। इसमें ये भी बोला हुआ है कि आपको लास्ट जो अलाउ किया जाएगा वो 1 बजे तक किया जाएगा, और 1:30 बजे के बाद अगर कोई कैंडिडेट आते हैं तो उनको कोई भी हाल में उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। अब इसमें जो कैंडिडेट है जो ओबीसी कैंडिडेट है वो ओबीसी कैंडिडेट के लिए साफ साफ लिखा हुआ है उनका जो सर्टिफिकेट है वो 6 महीना पुराना नहीं होना चाहिए इस डेट से, यानी कि इस डेट से आप 6 महीना घटाकर देख सकते हैं कि जहां तक आपका डेट है तो उस डेट तक में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब जो कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हो जाएंगे यानी शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उनको सारा जो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको पहले डीबी कराना पड़ेगा। अब इसको कैसे करना है कि जैसे ये वाला जो फॉर्म है इस नोटिफिकेशन का लिंक आप इस वाले वेबसाइट से भी जाकर देख सकते हैं, और ये जो डायरेक्ट पीडीएफ का लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। और उसमें से ये लास्ट का जो 2 पेज है इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पेज को डाउनलोड करके प्रिंट करने के बाद इस फॉर्म को आपको भरना है, जिसमें यहाँ फोटो चिपकाना है, यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल्स वगैरह सब कुछ फिल करना है। और ये सारा डिटेल्स को फिल करने के बाद फिर आपको उस लोकेशन पर टाइमली पहुंचना है अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। पहले आपका फॉर्म देखा जाएगा, फिर डीपी होगा, उसमें फिर जो बच्चे लोग मतलब जिनका डीबी ओके होगा उनको फिर इंटरव्यू में बैठाया जाएगा कि जिनका इंटरव्यू अच्छा रहेगा उसके बेसिस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा साइट इंजीनियर सिविल में, और आपको ये पेमेंट दिया जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी आपको कंफ्यूजन डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। जय हिंद।